ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 10 मार्च 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। तो इन महावाक्यों को हमें सुनाने के लिए, ये ज्ञान मुरली देने के लिए बाबा परमपिता परमात्मा परम धाम से आते हैं। तो क्यों ना हम भी इसकी श्रेष्ठता का रिगार्ड में, उसके सम्मान में, उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति यानी आत्म अभिमानी स्थिति में आकर इस मुरली का अध्ययन करें। तो मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाता हूं मधुबन की धरा पर और इस पवित्र परांगण के हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाता हूं। ये हिस्ट्री हॉल वही पवित्र पावन स्थान है जहां परमपिता परमात्मा साकार रूप से मुरलियां चलाया करते थे। तो इस स्थान पर उपस्थित होते ही परमात्मा की उपस्थिति के सानिध्य में आकर मैं आत्मा अपने पवित्रता के प्रकंपनों में जागृति का अनुभव कर रहा हूँ। एक असीम शांति का अनुभव, परमात्म प्यार में लवलीन होकर सुखों के इस सागर में गोते लगाते हुए ज्ञान प्रकाश से मुझ आत्मिक ज्योति का तेज बढ़ रहा है और मुझ आत्मा में अष्ट शक्तियों की जागृति हो रही है और ये पूरा वातावरण आनंद विभोर है। आनंद का एक आवरण है जिस आवरण में मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो चुका हूँ और ऐसी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में अध्ययन करते हैं उनकी इन अनमोल महावाक्यों को, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। अंजी बाबा, हमें बाबा ने बतलाया है, हमें आगे भी बाबा ही बतलाएंगे, लेकिन उस कार्य में, बाबा के इस कार्य में निमित्त बनने का सौभाग्य अगर हमें मिलता है तो हमें उसे छोड़ना नहीं है ना। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, वो औरों को भी आप समान बनाएंगे, वो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बहुत खुशी है बाबा कि भक्ति में जब इतना पुकारते हैं, इतना कहते हैं, लेकिन लगता है कि एकदम कोई सुनते नहीं रहते, ऐसा महसूस होता था। और अभी बाबा एक एक पल का सुनते हैं, एक एक पल का जवाब देते हैं, एक एक भावना का। इतना नज़दीकी रिश्ता बना है बाबा से, भगवान से,
उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है। बाबा को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। ये भी पिता हैं, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। लौकिक रूप में भी कभी जिनको याद करते हैं तो उनको याद करते हैं ना, उनको जब देखो तो प्रणाम थोड़ी करते रहते हैं। हाँ, जब मिले, कहीं कुछ समय बाद मिले, या अगर लौकिक रीति से भी देखें तो माता पिता को सुबह में एक बार प्रणाम किए, जब मिलेंगे तब करते रहेंगे तो वो भी अपने आप में अच्छा नहीं लगता है, तो उनको हम याद करते हैं, उनको बार बार नमः नहीं करते रहते। तो बस बाबा भी हमें कहते हैं कि हमें बस वही करना है, अपने पिता परम पिता को याद करना है। जीव की आत्मा याद करती है। बाबा ने इन तन का लोन लिया है, वो हमको रास्ता बता रहे हैं। बाबा से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। उनकी याद में रहते हैं ना, तो हम उनके जैसा बनने लगते हैं और हम दैवी गुणों से युक्त होते हैं, आसुरी संस्कार छूटते हैं, तो वर्षा मिल जाता है। तुम भी अच्छी रीति जानते हो, सतयुग है सुखधाम, और जहाँ आत्माएं रहती हैं उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना। मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाबा द्वारा तुम पढ़ते हो। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। जो जितना पढ़ेगा उसके अनुसार मिलेगा। और पढ़ाई में होता क्या है, कोई पढ़ने वाला अच्छा होता है, कोई कम पढ़ने वाला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वो दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ ये दुख। बेहद के पिता द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वो है इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सम्मुख हो ना। अब बाबा बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यही कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं। करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है और वहीं सब कारण से सुख बहुत अल्पकाल का। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुखधाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांतिधाम और सुखधाम का ये मार्ग है। शांतिधाम और सुखधाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता, बगैर कौड़ी खर्चा। इस लौकिक रीति का कोई खर्चा नहीं है। तो मनुष्य समझें, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, अभी दिमाग बहुत ज़्यादा लोगों का सिर्फ पैसे पर ध्यान होता है, कितना पैसा, यहाँ पैसा लगेगा ही नहीं। बाबा बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाबा तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार है ना, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वो है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने?
बच्चे को दूध पिलाया जाता है। बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? ये जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। वो तो स्वर्ग के पहले राजकुमार हैं। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है, क्योंकि कृष्ण पर तो कलंक ही लगा देते हैं। दुनिया में और किसी की महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्तमाला भी गाई जाती है ना। महिलाओं में मीरा का नाम है और पुरुषों में नारद मुख्य गाए हुए हैं, क्योंकि बहुत माने ये आगे आगे के भक्त थे। तुम जानते हो, एक है भक्तमाला, दूसरी है ज्ञान की माला। भक्तमाला से रुद्रमाला के बने हैं, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। रुद्रमाला है संगम युग की। ये राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये बातें तुमको बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कहाँ हम ठोकरें खा रहे थे, कितना दुखी परेशान थे जीवन में, और कहाँ हमें भगवान मिल गए हैं, और ऐसे मिले हैं कि निरंतर साथ रहते हैं। तो कितना खुश होना चाहिए। बाबा कहते हैं एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कुमारियाँ तो काम कटारी के नीचे गई नहीं है। जो कुमारियाँ हैं वो तो बाबा कहते हैं काम कटारी में नहीं फंसी, तो बाबा कहते हैं वो है काम कटारी। ज्ञान की भी कटारी कहते हैं। ज्ञान को भी क्या है, एक कटारी है, ये विकारों को काट देता है। बाबा ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए। वास्तव में क्या है, ज्ञान का अस्त्र शस्त्र है। कौन सी बात कैसे आई, कहाँ से आई, क्या कर्म का हिसाब था, सबको काट देता है ये ज्ञान। लेकिन दिखा दिया है स्थूल अस्त्र शस्त्र हिंसक बना देती हैं देवियों को भी। जबकि देवी का मतलब ही क्या है, कितना निर्मल, कितना श्रेष्ठ, कितना अहिंसक, पवित्र, प्रेमपूर्ण, और दिखा देते हैं शस्त्रों के साथ। तो स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, वो तो हिंसक चीज़ें हैं। मनुष्य को ये पता नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी। दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। सबकी बुद्धि में है, लेकिन नंबरवार कोई इस बात को बहुत अच्छे समझ रहे हैं और कोई आधा अधूरा। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो। अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए। बिंदुएं नोट करनी चाहिए। ये सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, उतरते समय तो सीढ़ी आसान लगता है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, कितना थक जाता आदमी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, लेकिन उतरने में वैसा नहीं लगता है। परंतु लिफ्ट भी है। बाबा कहते हैं सीढ़ी नहीं चढ़ना है तो लिफ्ट से चढ़ो। अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने के लिए। हाँ जी बाबा, अभी बाबा आए हमको लिफ्ट देने के लिए।
तो हमें अब सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में चढ़ती कला होती है। एक क्षण में बाबा कहते हैं कि चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। हम कौन सी कला में आ गए हैं? चढ़ती कला में आ गए हैं। और ये करने के लिए बाबा कहते हैं एक क्षण लगता है। बुद्धि में सिर्फ आत्म अभिमानी होना, बस बाकी बातें बाबा कहते हैं एक क्षण में हो जाएंगी। मोस्ट बिलीव्ड बाबा मिले, परम प्रिय परमात्मा हमें मिल गए हैं। उन जैसी प्यारी चीज़ कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी है सब उस एक माशूक को याद करते हैं। सभी उनके आशिक हैं, परंतु वो कौन है ये कुछ भी समझते नहीं हैं, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वो है परम आत्मा। परम आत्मा मतलब परमात्मा, जिनका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं। एक ही परमात्मा है जिनका नाम शिव है, उनका शरीर पर नाम नहीं है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। कांटों से फूल बनाएंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे ना। तो पहली बात मुख्य ये है कि हम आत्माओं के पिता एक हैं। हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा एक हैं। उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शक्ल ही और होती। ये हैं ही भारत के। पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। बाबा कहते सारा कुछ ब्रह्म बाबा को देख करके हमें फॉलो फादर करना है, तो उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। भ्रमरी भी क्या करती है? एक तो हो गए ब्रह्मा बाबा के बाबा ने उदाहरण दिया। फिर बाबा कहते हैं कि जो भंवरी कीड़ा होता है वो भी क्या करता है? आप समान बना देता है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफ़ेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मोड़ देते हैं। सन्यासी लोग क्या करते हैं? गेरुआ कपड़ा पहना देंगे, वस्त्र पहना देंगे और माथा मोड़ देते हैं। तुम तो ये ज्ञान लेते हो। ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे शोभनिक बन जाएंगे, और यहाँ बाल मुड़ने की और उन सब की बात नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ पर तो हम और शोभनिक बन जाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो ये धरती भी तमो प्रधान है, नुकसान कारक है। अभी का प्रकृति क्या है? एकदम नुकसान कारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहाँ फिर परम सुख होगा। बाबा परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर जितना पाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं अभी जितना वर्षा लेना है ना ले लो, बाद में सिर्फ पछताते रह जाएंगे। बाबा आए परंतु हमने कुछ नहीं लिया। ये लिखा हुआ है, भंभोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागता है। कुंभकर्ण जो है ना, जब भंभोर को आग लग जाती है तब वो नींद से जागता है, फिर हाय हाय कर मर जाता है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दूसरे को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। बीच में है संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाबा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं।
सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते न तो तुम आत्मा को हाथ है न पिता को बाबा को हाथ है, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुगी भक्ति मार्ग में एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। बाबा आज कह रहे हैं कि कलयुगी भक्ति जो थी उसके ये सब चिन्ह हैं, हाथ जोड़ना भी, तो बाबा कहते हैं ये सारे चिन्ह भी नहीं होना चाहिए। याद करने में भी बाबा कहते हैं कि हाथ अब नहीं जोड़ना है। हे आत्मा, तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ पिता को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे। तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। ये तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि कोई हाथ फिर भी जोड़ता है सामने से सम्मान में, तो फिर बाबा भी हाथ जोड़ते हैं, ब्रह्मा बाबा भी। तो तुमको तो ये समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूट कर अब वापस घर जाना। बाबा कहते हैं वो बाहरी दुनिया के करते हैं तो उनको करने देते हैं, उनसे बाबा सरोकार उस स्तर पर नहीं रखते हैं। लेकिन हम बच्चों को कहते हैं कि तुमको तो समझ में आ रहा है ना कि तुम आत्मा हो, तो हमें इन बंधनों से छूट कर वापस घर जाना है। तो इनसे तो जैसे नफरत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में भी कितना अक्ल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं, उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाबा कहते हैं चलो शांति धाम। बाबा कहते हैं अब सीधे चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं। हाँ, मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंधन में आती है, बाद में फिर जीवन बंधन होता है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ मेरी याद में रहो ना, बाकी सब विकर्म तक विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। तो फिर और कुछ लौकिक रीति की बात करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती हैं। काशी कलवट खाते हैं क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। अब ये बात सुन ली भक्ति में कि शिव पर बलि चढ़ो ना तो मुक्ति मिल जाएगा, तो जाकर के काशी कलवट में बलि चढ़ाने लगते हैं खुद का। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, वास्तविक अर्थ में बाबा कहते हैं तुम ना चढ़ रहे हो बलि। तो भक्ति मार्ग में भी फिर वो बातें चलती हैं, तो शिव बाबा पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाबा समझाते हैं वापस तो कोई जा नहीं सकते। हम अभी क्या हो रहा है, अलौकिक रूप से विकारों के त्याग के रूप से मैपन से हम बलि चढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से निकल के जाने का बाबा कहते हैं अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाबा आए हैं और सबको एक ही बार लेकर जाएंगे, तो पहले कोई जा नहीं सकते। हाँ, इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, लेकिन हाँ उस स्तर पर बलिहार चलेगा ना कि पूरा मर ही गए लौकिक दुनिया के लिए, तो बाबा कहते हैं फिर उनको क्या हो जाएगा, हिसाब किताब नया सिरा से शुरू होगा। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो, इस समय सबकी उतरती कला है। बाबा कहते हैं मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा।
इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी जोत जग जाएगी। शादी के समय स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे? तो बाबा समझाते हैं, मेरी तो जोत जगी हुई है। तो बाबा की जोत तो जगी हुई है ना, हम आत्माओं की ना जोत बुझने लगती है, धीमी पड़ गई है। मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ। परमात्मा की जोत जगी हुई है, वो हमारी जोत जगाते। बाबा को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योत जगी रहती है। उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा में समा जाएगी। अनेक मतें हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है। तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तो ये जो बहुत सारी मतें हैं ना, हम इन मतांतरों में हमें उलझना ही नहीं है। बाबा हमें स्पष्ट कह रहे हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अथाह सुख होंगे। तुम्हारी पढ़ाई ही है भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती हैं। यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष में भी बाबा फल देते हैं। तो गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा। राजयोग बाबा हमें सिखला रहे हैं, और अंत में क्या होगा? हम सीख करके अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लेंगे। फिर तो इस लौकिक दुनिया में बाबा कहते हैं जो कुछ इन आँखों से दिखता है वो सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहा। पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं, और वो जो लौकिक कहानियाँ हैं उसमें क्या दिखाते हैं? पांडवों के साथ कुत्ता। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको देव देवी बनाता हूँ, देवी देवता बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं। काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि बेहद के पिता ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। परम प्रिय माशूक हैं, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते आए हो, अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ। हम इतना समय से याद कर रहे हैं, अब बाबा कहते हैं, अब जाकर के बाबा आए हैं और कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो, दूसरा ना कोई। सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा को याद किए बगैर हमारा पाप भस्म नहीं होगा, और हम पाप के इस चक्र में उलझे ही रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझ पिता को याद करो। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे। ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। बाबा कहते हैं कि तुम पूछ के तो देखो, मन में भावना तो लाओ कि बाबा ये बात, बाबा ये बात। बाबा कहते हैं हम हर एक बात का जवाब देंगे। ऐसा हर बंधन, हर रिश्ते के रूप में, हर बात के लिए बाबा को याद करो, बाबा से पूछो, बाबा से कम्युनिकेशन में रहो, जुड़े रहो उनसे। ऐसा तोड़, बाकी सबसे तोड़ टूट जाए। बाबा कहते हैं ऐसा तोड़ निभा के तो देखो। अगर राह पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। अगर बाबा की श्रीमत पर फिर चलते हैं तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर पदम मिलेंगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। जहाँ बाबा से राय ले लिए फिर अपना जिम्मेवारी थोड़ी है, अब बाबा जी मान लिए ना, बाबा बोले ऐसे करो, कर देना है। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक
ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। हाँ जी बाबा। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि बेहद के पिता से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए सीधे ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। ज्ञान का धन भरना है झोली में और वो सबको दान करना है। दूसरा है इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भूं भूं कर, मतलब जहाँ पर लग रहा है कि कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं लग रहा, ये कहाँ सुनेगा, ये नहीं मानने वाला, वो ऐसा नहीं सोच करके हमें भूं भूं करते हैं। थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें युक्ति युक्त होकर के छोटा छोटा बात इधर उधर से सब घुमा फिरा के बात करते रहेंगे, भूं भूं करते रहेंगे, तो आप समान बनाने की सेवा ऐसे होती रहेगी और ऐसे हमें करनी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा शक्तिशाली बनने वाले सदा सफलता मूर्त भवा। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति का अनुभव में रहेंगे तो उससे क्या पूरा शक्तिशाली बनने का हमारे अनुभव, हमारी अनुभव सर्व प्राप्ति का अनुभव में आए ना तो शक्तिशाली का भी अनुभव होगा। और शक्तिशाली है, सर्व प्राप्ति से संपूर्ण है, तो फिर सफलता तो हुई पड़ी है। तो जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल है, वही शक्तिशाली है। ऐसी शक्तिशाली सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के दाता कहाँ हैं। बाबा कहते हैं अभी वो वक्त आ रहा है कि सारी आत्माएं ढूंढने लगेंगी कि जो सुख शांति के दाता बच्चे हैं, जो दाता हैं, जो इतने दिन समय से बात कहते थे, वो कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर पर सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की ही नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक होना चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। हाँ जी बाबा। सफलता मूर्त बनने के लिए आप कहते हैं सर्व प्राप्तियों की अनुभव में रहना है, और जब सर्व प्राप्तियों के अनुभव में आएंगे तो सर्व शक्तियों की जागृति रहेगी। जब सर्व शक्तियों की जागृति है तो फिर कोई भी हमारे सामने टिकेगा क्या? नहीं ना। तो हम सफल हो जाएंगे, सफलता मूर्त बन सकेंगे। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, और कदम पर कदम रखना मतलब मंजिल के समीप पहुंचना। बाबा कहते हैं हर बात में मर्यादा, ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है मर्यादाएं, और जहाँ जितना ज़्यादा हम मर्यादाओं में रहते हैं, बाबा कहते हैं हम उतना श्रेष्ठ स्थिति में जाएंगे। और श्रेष्ठ स्थिति की सबसे पराकाष्ठा पर कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने जो जो किया है ना, हमें बस उनके नक्शे कदम पर अपने कदम रखने। कदम पर कदम रखना मतलब उन जो चल के गए तो वो चिन्ह बना हुआ है, उन्हीं चिन्हों पर हमें चलना है, तो हम मंजिल के समीप पहुंच जाएंगे ना। और आगे मेरे बाबा परमपिता परमात्मा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, और आज के इशारे के पहले पूरे महीने के लिए बाबा ने इन अव्यक्त इशारों के लिए एक श्रीमत दिया है कि बाबा किस श्रीमत पर इशारे दे रहे हैं। वो श्रीमत है कि सभ्यता और सत्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ।
सत्यता और सभ्यता की जो संस्कृति है ब्राह्मण परिवार में, बाबा कहते हैं उसको अपनाओ। और इसी संदर्भ में आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, आजकल कोई एक विशेष भाषा इस्तेमाल करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यदि वो असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है ना। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो। बाबा कहते हैं असत्यता को खत्म करना है ना, तो सत्यता की शक्ति धारण करनी है। सत्यता से असत्यता का समापन होगा, न कि हम भी उसके लाइन में, वो गलत है तो हमको गलत तरीके से नहीं बताना है, गलत तरीके से उसको नहीं मिटाना है, सत्यता के तरीके से हटाना है। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, परमात्मा का अव्यक्त इशारा ले लिया और वरदान से भरपूर होने के बाद, इतनी सारी शक्तियों को हमने अपने भीतर भरा है, अब इनका अभ्यास भी तो करना है ना। क्योंकि इस ब्रह्मा कुमार के मन में एक उदाहरण आ रहा है कि हम खूब पौष्टिक आहार खूब सारा खा लें और उसके बाद वर्जिश ना करें, एक्सरसाइज ना करें, शारीरिक श्रम ना करें, तो वो शक्ति जो है ना वो हमें मोटा हो जाएंगे और भारी हो जाएंगे, वो काम की नहीं रह जाएगी वो सारी चीज़ें, वो सारा कुछ जो भी हमने घी मक्खन और भी बहुत सारी चीज़ें पौष्टिक चीज़ें खा ली, मेवे मिष्टान खा लिए, सब जाके शरीर को मोटा कर देंगे। लेकिन अगर हम उस खाने के बाद वर्जिश करते हैं, उसी समय वो सूक्ष्म उस बातों में नहीं उलझेंगे, मतलब खाते भी हैं और साथ में दिनचर्या में वर्जिश भी रखते हैं, तब क्या होगा, वो सारी शक्ति हमारी शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रखेगा और हमारे में ऐसी शक्ति होगी कि हम कोई भी कार्य कर सके, उन जो हमने खाया है उस भोजन को हम व्यक्त कर पाएंगे अपने किसी भी कार्य क्षमता द्वारा। तो बिल्कुल वैसे ही बाबा हमें इन ज्ञान के मेवे मिष्टान हमें दे रहे हैं, दूध मलाई खोवा दे रहे हैं, सब कुछ से भरपूर कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तो इनका इस्तेमाल करना है, अभ्यास बढ़ाना है, ताकि हम इसे व्यक्त रूप में ला पाएँ, यानी बाबा की प्रत्यक्षता कर पाएँ। तो बाबा की दी गई हर एक ज्ञान की बात हमसे झलके, बिना कहे सामने जो आत्मा है उनको ये अनुभव हो, बाबा की हर ज्ञान की बात, बाबा के उपस्थिति की, बाबा के आत्मिक अनुभूतियों की, शांति की, प्रेम की, सुखों की अनुभूति वो कर पाए। तो उसके लिए हमें लगातार अपना अभ्यास बढ़ाना है, हर क्षण इसी स्मृति में रहने का अभ्यास करना है, अपना किरदार निभाते हुए। तो ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, जहां हमें एक उद्देश्य है, बाबा की प्रत्यक्षता करना और उसके लिए अभ्यास करते रहना। अच्छा, ओम शांति।